कुत्ता लड़की के साथ ही रहता था जब वह पढ़ाई करती थी। जैसे ही उसने गणित का सवाल पूछा 18 को 6 से भाग देने पर क्या होगा, कुत्ता तुरंत 3 बार भौंका। जवाब बिल्कुल सही था। वह सिर्फ उसके साथ बैठता ही नहीं था बल्कि उसके लिए ऐसा माहौल बनाता था कि कोई भी उसे डिस्टर्ब न कर सके। पिता काम से घर लौटे और बेटी के कमरे में जाने लगे, लेकिन कुत्ता तुरंत दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। पिता ने कहा, मैं उसका पिता हूँ, मगर कुत्ता टस से मस नहीं हुआ। जब लड़की स्कूल चली जाती तब वही कुत्ता माँ के पास रहता। माँ योग करती थी, ध्यान में रहती थी और कई बार समय का ध्यान ही नहीं रहता था। ऐसे में कुत्ता अपने मुंह में पट्टा पकड़ कर आ जाता और माँ को याद दिलाता कि अब लड़का को लेने का समय हो गया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना समझदार कुत्ता कभी आवारा रहा होगा। शुरुआत में पिता उसे घर में रखने के खिलाफ थे। उन्हें डर था कि कहीं वह लड़का को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उन्होंने उसे घर के बाहर ही रखा। लेकिन बाहर रहकर भी कुत्ते की सुरक्षा की भावना कम नहीं हुई। रात के अंधेरे में वह धीरे धीरे कांच पर थपथपाता। अंदर छोटा काला कुत्ता था। उसने हैंडल पर छलांग लगाई, दरवाजा खोला और फिर सावधानी से बंद भी कर दिया। उस रात से कुत्ता सुबह तक नर्सरी के दरवाजे के सामने पहरा देता रहा। सुबह पिता ने यह सब देखा तो गुस्सा हो गए, लेकिन माँ का दिल सुकून से भर गया। उन्होंने लड़का को गोद में उठाया और कुत्ते के पास ले गई। उस पल कुत्ते ने जिस नरमी से लड़की को देखा, उससे पिता का दिल भी पिघल गया। उसी दिन उसे घर के अंदर रहने की इजाजत मिल गई। इसके बाद वह सिर्फ पालतू नहीं रहा, परिवार का हिस्सा बन गया। लड़की का इस्तेमाल किया हुआ डायपर कूड़ेदान तक ले जाना, खाने के बाद फर्श पर गिरे टुकड़े साफ करना, सब वह खुद करता। जब लड़की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करती, वह ठीक उसके पास खड़ा रहता, एक पल के लिए भी नजर नहीं हटाता। कुछ समय बाद परिवार छुट्टियों पर गया और कुत्ते को घर में बंद छोड़ दिया गया। लेकिन रात में उसने फिर छोटे काले कुत्ते को बुलाया और दोनों चुपचाप बाहर निकल गए। वह एक ट्रक पर चढ़ गया और लड़की की तलाश में निकल पड़ा। उसकी खुशबू का पीछा करते करते वह जंगल तक पहुंच गया। वहां लड़की घायल पड़ी थी। कुत्ते ने उसे संभाल कर चलाना चाहा, लेकिन रास्ते में एक बड़ा गिरा हुआ पेड़ आ गया। कुत्ते ने नीचे की नरम मिट्टी देखी और तेजी से गड्ढा खोद दिया ताकि वह रेंग कर निकल सके। लड़की बेहोश पड़ी थी। तभी दूर से पिता की आवाज आई। कुत्ता तुरंत उनकी ओर दौड़ा। पिता सब समझ गए और उसके पीछे पीछे दौड़े। उन्होंने लड़की को उठाया और वापस भागने लगे। उन्हें आगे लगे शिकार के जाल का अंदाजा नहीं था। अचानक कुत्ते ने पूरी ताकत से पिता को एक तरफ धक्का दे दिया। पिता और लड़की बच गए, लेकिन कुत्ता खुद जाल की चपेट में आ गया। दर्द में भी उसने आंखों से इशारा किया, जल्दी जाओ। आंखों में आंसू लिए पिता लड़की को लेकर भागे। लड़की बच गई। कुछ समय बाद जब कुत्ते ने आंखें खोली, उसका पूरा परिवार उसे बचाने के लिए वापस आ चुका था। कक्षा के 2 छात्र अचानक एक अजीब घटना का शिकार हो गए। किसी अनजानी ताकत ने उनके सिरों को आपस में जोड़ दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्हें जरा भी अजीब नहीं लगा। वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। दोनों चुपचाप उठे और सीधे स्कूल के बेसमेंट की ओर चले गए। जब वे वापस लौटे तो उनके चेहरों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। इस रहस्य को समझने के लिए एक खास शिक्षिका आगे आई, जिसे ऐसी अदृश्य शक्तियों को देखने की क्षमता थी। उसने अपनी तलवार उठाई और फर्श पर बने उस चिपचिपे निशान का पीछा करते हुए बेसमेंट तक पहुंची। दरवाजा खुलते ही जो दृश्य सामने आया वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पूरा कमरा अजीब झीली जैसे जीवों से भरा हुआ था। बिना एक पल गंवाए उसने हमला शुरू कर दिया। उसकी तलवार तेजी से चल रही थी और हर बार के साथ वे जीव टुकड़ों में बिखरते जा रहे थे। तभी पीछे से एक पुरुष शिक्षक वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि वह बिना किसी वजह हवा में तलवार घुमा रही है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसे लगा कि शायद वह अपना होश खो चुकी है। असल में वे जीव केवल उसी शिक्षिका को नजर आ रहे थे। दोनों धीरे धीरे बेसमेंट के अंदर और आगे बढ़े। तभी उनकी नजर एक अजीब से पत्थर पर पड़ी। जिज्ञासा में आकर पुरुष शिक्षक ने जैसे ही उसे उठाया, उसी क्षण एक अदृश्य ताकत ने शिक्षिका को दूर फेंक दिया। उसी समय पूरे स्कूल में कुछ बदल गया। सभी छात्र अचानक नियंत्रण खो बैठे। वे तेजी से बाहर की ओर भागने लगे और पागलों की तरह बाड़ और दीवारों पर चढ़ने लगे जैसे कोई उन्हें चला रहा हो। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी और देखते ही देखते पूरे कैंपस के बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। यह ट्रैफिक पुलिस वाली एक छोटे बच्चे को हेलो कहती है, लेकिन छोटू तो कांच की बोतल में पिघली हुई आइसक्रीम भर रहा था। ऊपर छोटू का पार्टनर आइसक्रीम को धूप में पिघला रहा था और स्टाइल से नीचे कूदकर सभी कांच के डब्बों को गाड़ी में डाल देता है। पुलिस वाली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उस गाड़ी को वही छोटू चला रहा था। पुलिस वाली को उन पर शक होता है और पुलिस वाली उनके ठिकाने पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि छोटू अपने पैर से जमीन पर निशान बनाकर उस पर आइसक्रीम की डंडी रख रहा था और लोमड़ी पैर के बने निशान में पिघली हुई आइसक्रीम डाल रहा था। दोनों ने बहुत सारी आइसक्रीम तैयार कर ली थी और लोमड़ी आइसक्रीम को स्कूल के पास लेकर आता है। 5 बजते ही स्कूल से बच्चे बाहर निकलते हैं। ये लोमड़ी सभी बच्चों को आइसक्रीम दे रहा था और उनसे पैसे ले रहा था। ये एक बिजनेस का अनोखा तरीका था। बच्चे आइसक्रीम को मजे से खा रहे थे और सभी बच्चे आइसक्रीम की डंडी को कूड़ेदान में फेंक रहे थे। इसी कूड़ेदान से छोटू बाहर आता है, जिसने सभी आइसक्रीम की डंडियों को ट्रॉली में भर रखा था और फिर उन्हें गाड़ी में डाल देता है। पुलिस वाली इनकी सारी हरकतों को देख रही थी। अब लोमड़ी आइसक्रीम की डंडियों को एक व्यापारी को अच्छे दाम में बेच देता है। छोटू और लोमड़ी आधे आधे पैसे बांट लेते हैं। आज दोनों की अच्छी कमाई हुई थी। छोटू गाड़ी में बैठ जाता है और कहता है, कल एक धांसू बिजनेस आइडिया है मेरे पास, और वहां से चला जाता है। लेकिन पुलिस वाली को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक लड़के को चमकता हुआ अंडा मिला। वह उसे अपने साथ ले गया। बाहर आकर लड़के ने अंडा तोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल आसमान में उड़ रहे सभी पक्षी रुक गए। इस दृश्य को देखकर लड़का हैरान रह गया। फिर वे तीनों शहर लौटे, लेकिन उन्होंने पाया कि सभी लोग बिल्कुल स्थिर हो चुके थे। यहाँ तक कि पानी भी बहना बंद हो गया था। आसमान में उड़ते विमान, सड़क पर चलती गाड़ियां, यहाँ तक कि चांद भी रुक गया था। असल में उस चमकते अंडे ने समय को रोक दिया था। सिर्फ वे तीनों ही आजादी से चल फिर सकते थे। वे तीनों लड़के बहुत खुश हो गए। वे एक रेस्टोरेंट में गए और मनचाहा पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। फिर वे एक कन्वीनियंस स्टोर में गए और वहां से फ्री में शॉपिंग करने लगे। अब वे स्कूल भी नहीं जाते थे। वे जो चाहे कर सकते थे। तीनों मॉल में रहते और दिन भर कॉमिक्स पढ़ते रहते। समय बीतने के साथ वे भी बोर होने लगे। वे नाव चलाकर इस जगह से जाना चाहते थे, लेकिन पानी भी रुक चुका था। उसी दिन एक हादसा हुआ। मोटे लड़के को अस्थमा का दौरा पड़ा और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जब बाकी दोनों उसे ढूंढते हुए पहुंचे, तब तक वह सांस लेना बंद कर चुका था। उसका शरीर भी हवा में ही रुका हुआ था। अब दोनों सच में डर गए। वे उसके शरीर को उसके घर ले गए, लेकिन वहां भी समय रुका हुआ था। उन्हें मजबूरी में उसे उसके पसंदीदा पार्क में दफनाना पड़ा। 10 साल बाद वे दोनों बड़े हो चुके थे। वे अब भी शहर में भटकते रहते थे। दोनों रोज किताबें पढ़ते और जेब खर्च कमाने के तरीके सीखने की कोशिश करते, लेकिन समय के साथ वे बहुत अकेलेपन के कारण डिप्रेस हो गए। इसलिए वे दोनों उस जगह वापस गए जहां उन्होंने अंडा तोड़ा था, ताकि समय को वापस शुरू कर सके। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इससे एक लड़का पूरी तरह टूट गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन जब वह जमीन
पर गिरा तो उसने देखा कि चांद बदल चुका था। वो बहुत खुश हुआ और अपने दोस्त को ये खुशखबरी देने के लिए दौड़ा, लेकिन उसका दोस्त वहाँ नहीं था। जब वह चट्टान के पास पहुंचा तो उसे अपने दोस्त के कपड़े मिले। अब वह पूरी तरह निराश हो गया और उसने भी पानी में छलांग लगा दी। वहाँ उसे अपने दोस्त का शरीर मिला जिसकी आंखें बंद थी, लेकिन अगले ही पल वह किनारे पर आ गया। जब वह दोबारा जागा तो समय फिर से सामान्य हो चुका था। पक्षी उड़ रहे थे, समुद्र का पानी बह रहा था, लेकिन असली दुनिया में समय अभी भी उसी पल पर रुका हुआ था जब अंडा टूटा था। इस नई दुनिया में जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसे पहचाना तक नहीं। सो हेलो गाइस, माय नेम इज सुमित कुमार यादव। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो? हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ रिस्पॉन्स देना कमेंट में जाकर, और इसी तरह वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट में अपना रिस्पॉन्स देने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले, हमें भी थोड़ा रियलाइज हो कि हाँ, हमारे दर्शकों को हमारी वीडियो पसंद आती है। तो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम और जो भी कहना हो कमेंट में कह देना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ धमाकेदार। और चलिए बाय बाय टाटा। ज़्यादा ना बोलते हो नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी।